प्रेज द लॉर्ड। एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं रेशमा गुड़िया और एक वचन के साथ आप लोगों के सामने हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वक्त को दिया। उनके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि हम परमेश्वर को किस तरह से इग्नोर करते हैं और संसारिक भोग और विलास में हम पड़े रहते हैं। किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना भूल जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना भूल जाते हैं, परमेश्वर के बलिदान को, प्रेम को हम भूल जाते हैं। और बहुत बार होता है कि हम बाद में इन बातों के लिए हम बहुत शर्मिंदा भी होते हैं, पछताते भी हैं, लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है। तो हम इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। हम वचन देखेंगे लूका 16 उसका 19 से 31 तक। लूका 16 19 से 31 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है। इन पदों में हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि दो व्यक्ति हैं, एक कंगाल है और एक बहुत ही धनवान व्यक्ति है। जो व्यक्ति कंगाल है वो बहुत ही ज़्यादा घावों से भरा हुआ रहता है, उसके शरीर में घाव रहते हैं। हो सकता है उन घावों से पानी निकलता हो, लोग नफ़रत करते हो उनसे, उन्हें छूना नहीं चाहते हो, उनसे दूर भागते हो, दुर्गंध आती होगी उनके घावों से। हो सकता है उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता होगा और इसलिए लोग उसे एक धनवान व्यक्ति के ठेवड़ी के पास छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ पर वो धनवान व्यक्ति जो भी खाते हैं, जो कुछ मेज से गिरता है, वो कंगाल उस मेज से गिरा हुआ भोजन को खाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो कंगाल मर जाता है और दूसरे दिन वो धनवान भी मर जाता है। और वो कंगाल अब्राहम की गोद में दे दिया जाता है, लेकिन वो धनवान अधोलोक में भेज दिया जाता है। धनवान उस कंगाल को अब्राहम की गोद में देखता है तो वो सोचता है कि ये इतना गरीब होते हुए अब्राहम की गोद में कैसे चला गया और मैं यहाँ अधोलोक में क्यों, वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब हम देखेंगे 24 में, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो धनवान बोलता है इब्राहिम से, हे पिता इब्राहिम, उस कंगाल को मेरे पास भेज दे, क्योंकि यदि वो अपनी उंगली से मेरे जीभ में पानी दे तो मेरी जीभ को ठंडक मिलेगी। क्योंकि हम बाइबल हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जब नरक होगा तो किस पीड़ा से भरा हुआ रहेगा, किस तरह से वहाँ धधकती हुई आग होगी, किस तरह से लोग तड़पेंगे, कीड़े लगेंगे शरीर में। तो ये जो अमीर व्यक्ति था वो उन्हीं आग में तड़प रहा था और वो चाहता था कि वो कंगाल आकर के उसके मुंह पर पानी दे ताकि वो इस आग की ज्वाला से ठंडक पा सके। लेकिन इब्राहिम ने उस धनवान व्यक्ति को कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये गलत बात नहीं है कि वो व्यक्ति धनवान था,
बल्कि जब वो व्यक्ति धनवान था तो वो परमेश्वर को महिमा देना भूल गया था, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, परमेश्वर के निकट नहीं था, वो परमेश्वर को वो इग्नोर करता था और जो भी उसके पास था वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से अपना सारा ऐशो आराम जो भी था अपने आप को उसमें लगा देता था। आज हम भी देखते हैं हमारे जीवन में सारी खुशियां हैं, सारा आनंद है, लेकिन हम परमेश्वर को महिमा देना भूल जाते हैं, परमेश्वर के निकट आना भूल जाते हैं, परमेश्वर से प्रेम करना भूल जाते हैं। आज हम भी उसी धनवान व्यक्ति की तरह हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते। जबकि हम चर्च जाते हैं, कई बार हम वचन सुनते हैं, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब हमारे पास्टर्स, फादर, पादरी जो भी वचन हमसे शेयर करते हैं, बताते हैं, हम तक पहुंचाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को, तब हम या तो हम फ़ोन में लगे हुए रहते हैं या फिर हमारे दिमाग पर बहुत सारे ऐसे बातें चलती हैं जो हम अपना ध्यान हम वचन की ओर नहीं लगा पाते हैं। हम वचन के निकट रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग पर चलता रहता है कि यहाँ से जाने के बाद हमें क्या क्या काम है, क्या क्या करना है। हम संसारिक चीज़ों में हम लग जाते हैं, संसारिक कामों की ओर अपना मन लगाने लगते हैं और उस अनुग्रह को हम छोड़ देते हैं। जो हमें मिल रहा होता है हम उसे लेते नहीं हैं। आज हमारा जीवन भी उसी धनवान व्यक्ति की तरह है। ये वक्त जो अभी चल रहा है अंत का वक्त है, अभी अनुग्रह का वक्त है। वचन में लिखा हुआ है कि जब अनुग्रह का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो बाइबल लोगों के हाथ से छीन लिया जाएगा। लोग समुद्र के इस छोर से उस छोर दौड़ेंगे वचन के लिए, लेकिन उन्हें वचन नहीं मिलेगा। तब रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन तब भी उन्हें वचन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अनुग्रह का वक्त है, इसे आप ग्रहण कीजिए, लीजिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस धनवान व्यक्ति की तरह अधोलोक में डाल दिए जाएं। आज हमें उस कंगाल व्यक्ति की तरह बनना है, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानना है, परमेश्वर को अपना सब कुछ देना है। जब भी हम वचन सुनते हैं तो हमारा मन, हमारा ध्यान संसारिक चीज़ों में ना रहे, बल्कि हम सचमुच हम परमेश्वर के और भी निकट आएं और सचमुच हम परमेश्वर को आत्मा में हो करके प्रेम करें, आत्मा में हो करके हम परमेश्वर को स्वीकार करें। हम आगे देखेंगे। जब उस धनवान व्यक्ति को पता चल गया कि उनसे क्या क्या गलतियां हुई है, तब वो कहता है, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। तब वो व्यक्ति बोलता है, हे पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तब इब्राहिम ने कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं मानते तो जी उठे लोगों की क्या मानेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे आसपास में
जो हम करते हैं, जो कुछ पाप, गलतियाँ, छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध होती हैं, हमसे होती हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि हमने गलतियाँ की, क्योंकि वचन हमारे साथ नहीं रहता है। इसलिए हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं। हम परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। बाइबल हमें दिया गया है, लेकिन हम बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते हैं। करते हैं ना बहुत से लोग, आप लोग ऐसा। आप चाहते नहीं हैं बाइबल उठाएं, बाइबल को पढ़ें। आप लोगों को जानना चाहिए कि ये जो समय है, अभी अंत का समय निकट आ चुका है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं आप सबको देख रहे हैं वो सब कुछ बाइबल में लिखी हुई है पहले से ही, और वो सारी घटनाएं आज हो रही हैं। ये महामारी, बीमारियां, भूकंप, तूफान का आना, ये सब कुछ और भी कई सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। आज अनुग्रह का वक्त है। हमें इस अनुग्रह को स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि एक वक्त आएगा कि आपसे बाइबल छीन लिया जाएगा और आप समुद्र के इस छोर से उस छोर दौड़ेंगे, लेकिन वचन आपको नहीं मिलेगा। आप रोएंगे, तड़पेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तब आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बाइबल आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। तब आप पश्चाताप कैसे करेंगे? तब आप किस तरह से अपने पापों का अंगीकार करेंगे, पापों से फिरेंगे? अभी वक्त है, अभी अनुग्रह का वक्त है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और सच्चाई को जानिए। परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपका जीवन नष्ट हो। वो नहीं चाहते कि आप पीछे छूट जाएं। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, परमेश्वर में नहीं बने रह सकते, उनकी आत्मिकता को नहीं समझ सकते, उनके प्रेम को नहीं समझ सकते, उनके बलिदान को नहीं समझ सकते। जिस तरह से ये धनवान व्यक्ति उस कंगाल को भेजने के लिए बोलते हैं कि जा कर के मेरे घर वालों को समझाए, ऐसा वक्त किसी को नहीं दिया जाएगा। वो वक्त नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातें हैं। उन्हें आप सुनिए, पढ़िए, जानिए, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया गया है। परमेश्वर ने ही लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा है। यदि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं, तो उन्हें जब वो गलतियां करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन्हें टोके, उन्हें रोकें, उन्हें बताएं कि वचन क्या कहता है, पाप में हमें क्यों नहीं गिरना चाहिए, ये क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तब आप कर पाएंगे जब आप वचन को जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि यदि अगर आज आपने अपने परिवार को नहीं बताया, आज आपने अपने परिवार को परमेश्वर के निकट लेकर के नहीं आए, तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो वक्त हमें दोबारा नहीं मिलेगा जैसे इस धनवान व्यक्ति को नहीं मिला। वो पछता रहा होगा कि क्यों मैंने वक्त रहते अपने घर वालों को नहीं समझाया, क्यों मैंने उन्हें नहीं बताया परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में। हमारा जीवन भी उस पछतावे में ना रहे। मान लीजिए आप परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं,
और आप स्वर्ग में हैं और आपका परिवार नरक में है, जहाँ से आप देख रहे हैं वो पीड़ा में है, उस दुख को सह रहे हैं जो कभी रुक ही नहीं सकता, जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, तब आप में क्या गुजरेगी? आपको कैसा अनुभव होगा उस वक्त? इसलिए आज आपके पास समय है अपना और अपने परिवार का आत्मिक जीवन को बचाएं, परमेश्वर में बने रहें, उनके प्रेम में बने रहें, उनकी आज्ञा में चलें जो उन्होंने दिया है। आज का ये वचन हमारे जीवन में यही सिखाता है कि हमें संसारिक भोग विलास और संसारिक मोह माया में पड़ करके नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर आत्मिकता में बढ़ना होगा। आज हमें उस स्वर्गीय जीवन को पाना है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से और अगुवाई से ही मिल सकती है, वचन से ही मिल सकता है, क्योंकि वो अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में सुख और आनंद को ला सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को आप पढ़िए, समझिए, जानिए और लोगों को बताइए कि आज वो जहाँ पर हैं वहाँ क्यों नहीं रहना चाहिए। उन सारी बुराइयों से, पापों से बाहर निकलना है, उन्हें बताइए आप, ताकि आपके द्वारा भी लोगों की आत्माएं बचाई जा सके। क्योंकि अगर आपको वचन पता है और आपने लोगों को नहीं बताया, तब एक वक्त आएगा जब परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि कितने आत्माओं को तूने बचाया, तब आपका जवाब क्या होगा? इसलिए अपने आप को तैयार करें, वचन को बांटें, उससे पहले वचन को सीखें, अपने जीवन में लाएं, उसके अनुसार अपने आप को बनाएं, वचन की आज्ञाओं पर चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष को दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड।